नमस्कार मित्रों, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के पटल से मैं डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद, मोटिवेशनल ऑथर, जो अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था संत कबीरदास जी की जयंती पर सप्ताह में अपने भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। सभी साहित्यकार, सभी लेखक और संस्था से जुड़े सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। संत कबीरदास जी ने दोहों के माध्यम से जीवन को कैसे जीना चाहिए ये हम सभी को बताया। उनके सारे दोहे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेरणादायी है और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी प्रेरणा मिलती है। उनका एक दोहा जो मेरे हृदय को स्पर्श कर चुका है, जिसके मुझे जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है, वह है कबीरा कुआं एक है, पनिहारिन है अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। इससे तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कुआं अर्थात परमात्मा एक है और पनिहारिन मतलब हम सारी संसार की जीव आत्माएं, पनिहारिन है अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। जितने भी सारे ये जो अनेक विविध प्रकार के शरीर हम लोगों के हैं, अलग अलग भले ही हो, पर इनके अंदर जो आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। सभी की आत्मा में परमात्मा का निवास है। यही संदेश हम सब तक कबीरदास जी ने पहुंचाया। कबीरदास जी क्योंकि एक संत थे और इनका जन्म वाराणसी के काशी में हुआ, पूरा जीवन इनका काशी में ही बीता। कहा जाता है कि संत जब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। इसी प्रकार कबीरदास जी के भी सारे भ्रम दूर हो गए थे। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे मगहर लेकर चलिए। उनके शिष्यों ने कहा कि कबीरदास जी, आपका पूरा जीवन इस काशी पवित्र भूमि पर निकला और अब आप मगहर जाने के लिए क्यों कह रहे? क्योंकि किंवदंती थी कि मगहर में जिसकी भी मृत्यु होती है वो नरक जाता है और अगले जन्म में वो गधा बनता है। कबीरदास जी ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा कि मैं इसीलिए मगहर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु वहाँ हो और मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मगहर में ही स्वर्ग मिले। मित्रों, मगहर की ऐसी कहानी है कि जब भी कोई संत वहां से निकलता था, उस स्थान से निकलता था, तो उसे वहां के लोग लूट लिया करते थे। इसलिए उसका नाम पड़ा मार्ग हर, मतलब मार्ग में हर लेने वाले मगहर। मित्रों, इसी प्रकार इसी कड़ी में कि संत कबीरदास जी वहां गए और उन्होंने अंतिम श्वासें वहां पर ली। संत कबीरदास जी को मोक्ष प्राप्त हुआ और मोक्ष प्राप्त होने के बाद वो परम धाम को गए। परम धाम, जिस दिन संत कबीरदास जी को मोक्ष प्राप्त हुआ उसी दिन से उस मगहर को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। वो सिर्फ कर्म भूमि की वजह से संत कबीरदास जी ने कर्म करके सिद्ध कर दिया कि स्थान का, परिस्थितियों का अपना महत्व नहीं है, महत्व है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का। ऐसे थे हमारे संत कबीरदास जी। धन्यवाद मित्रों।